और अब हम पढ़ने वाले हैं स्टैटिस्टिकल एरर। हमने स्टैटिस्टिक्स देखा एंड हमने ये भी देखा कि किस तरह से स्टैटिस्टिक्स जो कलेक्शन ऑफ डेटा है उसमें कहीं ना कुछ प्रॉब्लम आती है। उसके रीजंस क्या होते हैं, उसके स्टैटिस्टिकल एरर होते क्या हैं। तो स्टैटिस्टिकल एरर बहुत ही सिंपल सा मैं अगर आपको समझाऊं इज़ नथिंग बट concept is this is just a difference between actual and estimated data। क्या होता है, जो हमने इंफॉर्मेशन गैदर्ड की है, जो हमने इंफॉर्मेशन कलेक्ट की है उसमें और हमने जो एस्टिमेट किया है, एक्चुअल और एस्टिमेटेड में जो डिफरेंस होता है उसी को हम बोलते हैं स्टैटिस्टिकल एरर। यानी जो रिज़ल्ट जो मैंने कलेक्शन ऑफ डेटा के थ्रू बताया था वो क्या था एग्जैक्टली, तो वो वही स्टैटिस्टिकल एरर होता है। ठीक है, यहाँ पर बेसिकली 3 टाइप्स ऑफ सोर्सेस होते हैं एरर्स। ठीक है, 3 टाइप्स ऑफ सोर्सेस फॉर एरर। क्या क्या हो सकते हैं वो हम देख लेते हैं। हम 3 टाइप्स कवर अप करेंगे इसमें जो नॉर्मली देखे जाते हैं। ठीक है, द फर्स्ट वन इज एरर्स ऑफ ओरिजिन। एरर्स ऑफ ओरिजिन क्या होता है, जब this one occurs when it may be due to bias of in collection। ठीक है, कोई प्रॉब्लम आपकी कलेक्शन में हुई हो, यानी जब कलेक्शन ऑफ डेटा हो रहा हो तब आपने कोई प्रॉब्लम फेस की हो, फर्स्ट। सेकंड हो सकता है अनट्रेंड स्टाफ, आपका जो स्टाफ हो वो अनट्रेंड हो तो वो प्रॉपर इन्फॉर्मेशन गैदर नहीं करेगा। या फिर डिफेक्टिव क्वेश्चनियर ये क्या चीज़ है, सबसे इम्पॉर्टेंट है, हम पढ़ चुके हैं। क्वेश्चनियर जो होता है इसी के बेसिस पे हम क्वेश्चंस पूछते हैं। तो ये एक सिचुएशन हो सकती है जो एरर्स ऑफ ओरिजिन कहलाता है। ठीक है, सेकंड सोर्स ऑफ एरर क्या हो सकता है, एरर ऑफ इनएडिक्वेसी। इनएडिक्वेसी यानी कि इस तरह की प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम कब अराइज होती है, ड्यू टू इनएडिक्वेसी ऑफ सैम्पलिंग डेटा। सैंपल जब हम ले रहे होते हैं, सैंपल डेटा में जब कोई प्रॉब्लम हो जाती है, कलेक्शन या डेटा जो लिया है उसमें प्रॉब्लम हो जाती है तब, या इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन, इस वक्त इस तरह की प्रॉब्लम में ये होती है इनएडिक्वेसी। एडिक्वेट नहीं अगर हमारा होगा डेटा तो वो भी एक तरह का हमारा सोर्स हो जाएगा एरर के लिए, फाइंड आउट करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्या है हमारे पास, लास्ट जो सोर्स होता है, एरर ऑफ मैनिपुलेशन। मैनिपुलेट हो जाती हैं चीज़ें। ठीक है, आपने कुछ इन्फॉर्मेशन ली थी और आपके सामने कुछ और इन्फॉर्मेशन आ गई थी, या फिर इट मे बी, ये क्या हो सकती है, रिजल्ट ऑफ अनकॉन्शियस एरर। अनकॉन्शियस एरर्स कैसे होते हैं, जिसके बारे में आपको पता ही नहीं चलता है कि आपने बाय मिस्टेक, हम कई बार कंप्यूटर पे डेटा टाइप कर रहे होते हैं, रिकॉर्ड कर रहे होते हैं और उस वक्त वो बाय मिस्टेक ऑटो करेक्ट के थ्रू भी ले लेता है, या फिर हमने कोई गलत रॉन्ग मेथड सिलेक्ट की हो। ठीक है, तो मेथड ही हमारी अप्रोप्रिएट ना हो, तो उस तरह की सिचुएशन में हमको क्या फेस करना पड़ सकता है, एरर फेस करना पड़ सकता है। तो ये हैं आपके 3 बेसिक टाइप्स या रिसोर्सेस फॉर दी एरर्स। अब हम ये पढ़ेंगे कि एरर्स होते कितने तरह के। ठीक है, टाइप्स ऑफ एरर। तो एरर्स मैं इसको सिंपली क्लासीफाइड कर देती हूँ। क्लासिफिकेशन ऑफ एरर्स कितने तरह के होते हैं,
आपने, मुझे लगता है बहुत ही कॉमन है, स्टैटिस्टिक्स जो होता है हम 9th-10th में भी पढ़ते हैं, तो आई बिलीव कि आपको ये मालूम होगा स्टैटिस्टिक्स एरर होते हैं दो तरह के, दैट इज़ बाइज्ड एरर और अनबाइज्ड एरर। ठीक है, अभी बाइज्ड एरर और अनबाइज्ड एरर क्या होता है? ये होता है बाइज्ड एरर जो होता है ऑन दी पार्ट ऑफ इन्फॉर्मेंट ऑफ इन्वेस्टिगेटर। जब इन्फॉर्मेंट हमें कोई गलत इन्फॉर्मेशन दे देता है या इन्वेस्टिगेटर के समझने में, रिकॉर्ड करने में कोई गलती हो जाती है, वो हमारे कौन से एरर कहलाते हैं? बाइज्ड एरर कहलाते हैं। और ये अनबाइज्ड कौन से एरर्स होते हैं? ये होते हैं कुछ इस तरह के फंक्शनिंग ऑफ सैम्पलिंग, कुछ ऐसे फैक्टर जो इन्वेस्टिगेटर के और इन्फॉर्मेंट के कंट्रोल में नहीं होते हैं। सैम्पल जब आप कलेक्ट कर रहे होते हैं तभी कोई प्रॉब्लम, जो नेचुरल प्रॉब्लम होती है, जैसे कि मैं अभी एग्जांपल लेती हूँ, हम जॉब सेटिस्फेक्शन का डेटा कलेक्ट कर रहे हैं और ऑल ऑफ सडन कुछ लोगों की जॉब छूट गई है, तो वो डेटा क्या होगा? सैंपल कलेक्ट किया था और जो सिलेक्टेड थे वही अब हमारे पास रॉन्ग सिलेक्शन ऑफ पर्सन निकले, क्योंकि जिसके पास जॉब नहीं है उनसे हम सेटिस्फेक्शन ऑफ जॉब जैसा क्वेश्चन कैसे कर सकते हैं? तो ये कुछ उस तरह की चीज़ें होती हैं जिसमें इन्वेस्टिगेटर का कोई रोल नहीं होता या वो उसका कोई कंट्रोल नहीं होता। तो मैं यहाँ पर लिख सकती हूँ कि काइंड ऑफ सम फंक्शंस ऑफ सैम्पलिंग में या कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती है विच इज़ नॉट अंडर कंट्रोल ऑफ इन्वेस्टिगेटर या एन्यूमरेटर। ठीक है, अब मैं आपको इन दोनों का एग्जाम्पल बताती हूँ कि बाइज्ड एरर और अनबाइज्ड एरर कैसे होते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं, हमें मान के चलते हैं एज रिटर्न इन सेंसस में एज लिखी रहती है। ठीक है, किस किस की मान लेते हैं, बोलना नहीं है लेकिन फिर भी मेल, मेंस एंड वीमेंस। तो ये अज्यूम किया जाता है, इट इज़ काइंड ऑफ अ जनरली कि जो वीमेंस होती हैं दे ऑफन अंडर एस्टिमेट देयर एज। ठीक है, तो ये अंडर एस्टिमेट करती हैं अपनी एज को, नहीं सही से बता पाती या हो सकता है कि वो रॉन्ग बता रही हैं। अब क्या करेंगे, इन्होंने अंडर एस्टिमेट किया है और जो इन्वेस्टिगेटर होता है ये क्या करता है? ओवर एस्टिमेट कर लेता है, मान लेते हैं ओवर एस्टिमेट भी कर लेता है, तो क्या होगा? डेटा डिफरेंस करेगा और ये जब डेटा डिफ़र करता है इसी को हम बोलते हैं बाइज्ड एरर। क्यों? क्योंकि इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न इन्फॉर्मेंट एंड इन्वेस्टिगेटर दोनों हो सकते हैं, दोनों में से एक भी हो सकते हैं। तो इस बाइज्ड एरर का एग्जांपल हो जाएगा कि जो एज कलेक्शन है या जो एज की इन्फॉर्मेशन हम ले रहे हैं वो हो जाएगा। अब मेन के बारे में एग्जांपल मैंने यहाँ पे अलग अलग इसलिए लिखा था कि सिर्फ समझाने के लिए, देयर इज़ नथिंग, कोई कमेंट नहीं है मैन वीमेन पे, तो आप इसको पर्सनली ना लें। अब मेन क्या करते हैं, नॉर्मली या जनरली राउंड अप कर देते हैं, राउंड अप या एस्टिमेट करते हैं अपनी एज को। ठीक है, और एक नॉर्मल सा नंबर लेके आते हैं या नियरेस्ट बताएंगे। ठीक है, नियरेस्ट राउंड कर देंगे कि ये हो सकती है, यहाँ से आप अंदाज़ा लगा लीजिए। ये कौन सा तरह का एरर कहलाएगा? अनबाइज्ड। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इन्वेस्टिगेटर का, एन्यूमरेटर का कोई रोल नहीं था, उसने नॉर्मली क्वेश्चन किया एज के बारे में एंड दे आर जस्ट काइंड ऑफ कंफ्यूज, और इस तरह से ये प्रॉब्लम हमारी क्रिएट हुई थी। तो ये है हमारा टाइप्स ऑफ सोर्सेस फॉर एरर, किस तरह से एरर आते हैं, एरर होने के रीज़न क्या क्या हो सकते हैं। तो 3 हमने दिए हैं, इसमें एग्जांपल मैंने एटसेट्रा लिखा है, दैट मीन्स इसमें और भी रीजंस इंक्लूड हो सकते हैं। एरर ऑफ ओरिजिन, यानी जब आप शुरुआत करें तभी, एडिक्वेसी यानी जब एडिक्वेट रिजल्ट नहीं निकला, मैनिपुलेट एक के ऊपर एक आ गया है, कुछ तरह की प्रॉब्लम हो गई है, तो ये 3 सोर्सेस हो सकते हैं एरर के।
हमने क्लासिफिकेशन ऑफ एरर देखा, जिसमें हमने ये देखा कि 2 टाइप्स ऑफ एरर्स आर देयर, बाइस्ड एंड अनबाइस्ड। बाइस्ड जो होते हैं इन्फॉर्मेंट या इन्वेस्टिगेटर के थ्रू हो सकते हैं, रॉन्ग इन्फॉर्मेशन देना या मिसकम्युनिकेशन होना, मिसअंडरस्टैंडिंग्स होना, ये चीज़ें बाइस्ड एरर कहलाएगी। अनबाइस्ड एरर उस तरह के एरर्स होते हैं जहाँ पे सैम्पलिंग कलेक्ट करते समय, डेटा कलेक्ट करते समय ही कोई इशू हुआ हो जिसके बारे में इन्वेस्टिगेटर इन्फॉर्मेंट का कोई रोल ना हो या हम नहीं कर पाए हों। जो मैंने एग्जाम्पल के थ्रू समझाया था, एज के बारे में अगर हम बात करते हैं तो विमेंस क्या होती है, जनरली अपनी एज को अंडर एस्टिमेट करती हैं। कभी कभी इन्वेस्टिगेटर जो होते हैं वो ओवर एस्टिमेट कर लेते हैं कि ये इतने की एज की लग रही हैं। तो ये क्या है, ये कम्युनिकेशन गैप हो गया या ये कन्फ्यूज़न हो गया। और इस कन्फ्यूज़न का रोल किसके पास था, इन्वेस्टिगेटर का, क्योंकि ये वेल ट्रेंड नहीं था। ठीक है, मैंने आपको बताया था ऑरिजिन, एरर्स ऑफ ऑरिजिन। तो अगर इन्वेस्टिगेटर वेल ट्रेंड स्टाफ नहीं है तो इस तरह का कन्फ्यूज़न क्रिएशन हो सकता है और उसी से बाइस्ड एरर जो होता है वो होता है। ठीक है, जो एक नियरेस्ट राउंड बताना, एक कन्फ्यूज़न एज बताना, ये शायद मेंस कर सकते हैं, या इस तरह की सिचुएशन को हम अनबाइस्ड एरर ऑफ स्टैटिस्टिकल डेटा बोलते हैं। तो दिस इज़ ऑल अबाउट स्टैटिस्टिकल्स एरर। और फिर नेक्स्ट वीडियो में हम इनके डिफरेंसेस पढ़ेंगे। चलो, आपको कोई भी डाउट हो देन यू कैन आस्क। थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। Feel free to ask any doubt, any question related to statisticals error. Like if you like this video, comment your feedback and share with your friend. Of course, subscribe my channel if you like my videos and my teaching. Thank you. Have a good day.